प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के एक अगले टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसका नाम है अणु या परमाणु। इंग्लिश में कहेंगे तो मॉलिक्यूल एंड एटम्स। इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अणु क्या होता है, यानी मॉलिक्यूल क्या होता है। तो अणु क्या होता है? किसी पदार्थ, तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण यानी छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण क्या होते हैं? सभी गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जब आगे देखेंगे तो एक पदार्थ के सभी अणु हर प्रकार से, चाहे द्रव्यमान के दृष्टिकोण से हो या फिर आकार के दृष्टिकोण से हो या गुण के दृष्टिकोण से, एग्जाम्पल और भी कई दृष्टिकोण से हो, एक दूसरे से क्या होते हैं? सदृश होते हैं। इसके विपरीत किन्हीं दो पदार्थों के अणु एक दूसरे से सर्वथा क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। क्या कहे थे? एक पदार्थ के सभी अणु हर प्रकार से, चाहे द्रव्यमान, आकार या गुण के प्रकार से हो, एक दूसरे से सदृश होते हैं। इसके विपरीत किन्हीं दो पदार्थ के अणु एक दूसरे पदार्थ से सर्वथा क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। जल के सभी अणु क्या होते हैं? सदृश होते हैं। और जल के प्रत्येक अणु का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? 18 होता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। इसके अणु के भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण जो होते हैं, इसके आकार आदि पूर्णतया स्वरूप होते हैं। क्या होते हैं? इसके आकार आदि क्या होते हैं? पूर्णतया स्वरूप होते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। जब आगे देखेंगे और नमक के यानी NaCl, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड कह सकते हैं। NaCl के सभी अणु क्या होते हैं? सदृश होते हैं। सभी अणु क्या होते हैं? सदृश होते हैं। नमक के प्रत्येक अणु जो होता है और प्रत्येक अणु के सापेक्ष द्रव्यमान जो होता है 58.5 यानी 58.5 होता है। और इसके सभी अणु आकार, गुण आदि में क्या होते हैं? सदृश होते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। परंतु जल के अणु और नमक के अणु जो होते हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? जल के जो अणु होते हैं और नमक का जो अणु होता है एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अब आगे देखेंगे तो अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल जो होता है, आकर्षण बल को अंतर आणविक आकर्षण बल कहा जाता है। यानी दो अणु के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसे अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। और इसी बल के कारण पदार्थ के अनगिनत अणु जो होते हैं ठोस एवं द्रव अवस्था में एक साथ जुड़े रहते हैं, परंतु गैसीय अवस्था में जब जाते हैं तो वह बदल देने पर प्रत्येक अणु एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। जब आगे देखेंगे तो अणु के कितने प्रकार होते हैं? अणु के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है तत्व का अणु और दूसरा क्या होता है? यौगिक का अणु। तो देख लेते हैं पहले तत्व के अणु क्या होते हैं। जब एक तत्व के एक से अधिक परमाणु मिलकर उसके सूक्ष्मतम
स्वतंत्र कणों का निर्माण करते हैं तो ये कण क्या कहलाते हैं? तत्व के अणु कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हाइड्रोजन के अणु जो होते हैं, यानी हाइड्रोजन का जो अणु होता है H2, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से क्या होते हैं? मिलकर बने होते हैं। कितने परमाणु से? 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और इसके बाद जब देखेंगे यौगिक के अणु, तो उसमें क्या होता है? जब एक से अधिक तत्व क्या होते हैं? जब एक से अधिक तत्व के परमाणु जो होते हैं परस्पर मिलकर सूक्ष्मतम यानी छोटा स्वतंत्र कणों का निर्माण करते हैं। सूक्ष्मतम यानी छोटा स्वतंत्र कणों का निर्माण करते हैं तो ये कण यौगिक के अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक के अणु कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे तो मीथेन, इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। CH4 के प्रत्येक अणु कार्बन के एक परमाणु C से क्या होता है? कार्बन। तो कार्बन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कितने परमाणु से? 4 परमाणु के। किसके? तो हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इस चीज़ को देखना है। जब आगे देखेंगे तो परमाणु क्या होता है, तो किसी पदार्थ के तत्व यानी किसी पदार्थ के तत्व का वह संभव सूक्ष्मतम यानी छोटा कण, सूक्ष्मतम यानी छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या होते हैं? परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। जब आगे देखेंगे इस चीज़ को तो डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या था? अविभाज्य था, यानी उसका खंडन नहीं किया जा सकता था। लेकिन बाद में जो आविष्कार हुए इससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु भी सूक्ष्म कण यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्मतम यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है मुख्य होते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। जब आगे देखेंगे इसी में तो किसी तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? किसी तत्व के सभी परमाणु जो होते हैं स्वतः एवं सदृश होते हैं, किंतु वे एक दूसरे के परमाणु से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अपने आप में तो स्वरूप एवं सदृश होते हैं परंतु एक दूसरे के परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के सभी परमाणु स्वरूप एवं सदृश होते हैं और कार्बन के सभी परमाणु स्वरूप एवं सदृश होते हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन और कार्बन की तुलना करेंगे, किसकी? हाइड्रोजन और कार्बन की तुलना करेंगे तो दोनों के परमाणु जो होते हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।